गुड मॉर्निंग इंडिया। माय नेम इज़ सुफियान अख्तर। स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के लाइव सेशन को यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के हमेशा हाजिर रहता है और अभी हाजिर रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कंपटीशन पाठशाला से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको भी कुछ नहीं करना है। लिंक दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को सबमिट कीजिए। उसके बाद आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाओगे। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप भी रेगुलर सारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आपको स्टडी मटेरियल हमारी संस्था के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट और दोस्तों रेगुलर जो संडे टेस्ट होता है हमारे संस्था के द्वारा जो लिया जाता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो लिया जाता है, जिसमें मैं खुद रीजनिंग का क्वेश्चन सेट करता हूं और मैथ के क्वेश्चन के लिए शायद सर आप लोगों को क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अगर आप खुद से टेस्ट देना चाहते हैं, अपने आप को असिस्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एक बेहतर मौका है। आप संडे के संडे टेस्ट को दे सकते हैं। तो टेस्ट आपको पाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब से जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए आपको दोस्तों लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को सबमिट कीजिए, देन आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास जो है दोस्तों वो सिलॉक्स का पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ चुके हैं सिलॉक्स का, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों थ्योरी लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोई कंक्लूजन्स ट्रू होता है और कैसे कोई कंक्लूजन्स फॉल्स होता है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो हम लोग ट्रिक को ज़्यादा अभी समझे नहीं थे, ज़्यादा देखे नहीं थे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को फोकस किए थे। तो आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा वो ट्रिक पे बेस्ड होगा। आज हम लोग अपने ट्रिक को मजबूत करेंगे और ये ट्रिक जो है ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए अभी ट्रिक मैंने बताई है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि कुछ अभी आपको स्टेटमेंट्स आएंगे जो कि मोर देन 2 होंगे या 2 स्टेटमेंट्स होंगे। उस केस में आप लोगों को ये ट्रिक के अलावा भी कुछ ट्रिक और ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को जो ट्रिक मैंने बताया था उस ट्रिक को एक बार रिवाइज करवा देता हूं साइड में। देखो, पहला आप लोगों को रूल क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, उसको देख लो। रूल ये कहता है, पहला रूल, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है तो वो पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही देगा ऑलवेज। If a statement is a positive statement, then conclusion must be a positive for single statement। ये conclusion जो है वो single statement की बात हो रही है, ये रूल जो है वो single statement की बात हो रही है। अगर 2 statement या 2 से ज़्यादा statement आएगा तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है negative statement will give negative statement। ये तो आपको रूल नंबर 1 का 2 पार्ट हो गया। देन अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करूं तो रूल नंबर 2 क्या कहता था? तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में, उस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें सम एक वर्ड होगा, वो हिडन होगा। सम क्या होगा? हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। सम वर्ड क्या होगा? हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। ये हमारा रूल कहता था। दूसरा रूल इसी का क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो देन आपको लास्ट में क्या छुपा होगा? तो लास्ट में नो वर्ड छुपा होगा, नो हिडन होगा, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगला एक रूल कहता है आपको कि अगर कोई एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड है जो कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऑल वाला है, तो उस ऑल वाले स्टेटमेंट को हम लोग सम रीड कर सकते हैं। बट अगर कोई स्टेटमेंट सम वाला है, पॉजिटिव है, पर्टिकुलर है, तो हम उसको यूनिवर्सल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, बट ऑल को सम पढ़ सकते हैं। ये हमारा रूल था। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि वी कैन रीड ऑल एज सम। हम ऑल को सम रीड कर सकते हैं, टिक लगा हुआ, बट सम को ऑल नहीं रीड करना है। इसी तरीके से हम लोग ने देखा था अगर कोई वर्ड नो है तो हम उसको सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम नॉट पढ़ सकते हैं, बट सम नॉट अगर है तो उसको नो नहीं पढ़ सकते हैं। इसको भी यहां लिख देते हैं। सम नॉट अगर है तो हम उसको नो
नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। ये हमारा सारा रूल्स है। पहला रूल क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट विल गिव पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेगेटिव स्टेटमेंट विल गिव नेगेटिव कंक्लूजन्स। इन केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट सम वर्ड इज हिडन इन लास्ट ऑब्जेक्ट, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसमें सम वर्ड एक हिडन होगा। नेगेटिव में नो वर्ड हिडन होगा। ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम नॉट को हम नो नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमारा बेसिक सा रूल था। इस रूल के अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस रूल को पहले आप लोग एक काम करो, अपने कॉपी में जल्दी से कॉपी करो, क्योंकि मुझे तो रूल याद है बट आपको रूल याद नहीं है। तो पहले मैं आप लोग को 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग पहले इसे जल्दी से अपने कॉपी में कॉपी कर लो, ठीक है। मैं आपके साइड स्क्रीन में भी रूल लगा दे रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर दूंगा, तो आप लोग फिलहाल इसको नोट कर लीजिए जल्दी से सब लोग नोट करो, जल्दी से सब लोग नोट करो इस रूल को। रूल क्या कहता है, मैं एक बार ओरली डिक्टेट कर दे रहा हूं। पहला रूल कहता है पॉजिटिव को पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव को पढ़ेंगे नहीं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव देगा। दूसरा रूल ये कहता है कि हम सम को ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं बट सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते हैं। एक और रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर या पीछे एक वर्ड छुपा होता है जिसका नाम है सम। तो सम वर्ड हिडन होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट ऑब्जेक्ट में, और नो वर्ड हिडन होता है नेगेटिव स्टेटमेंट के लास्ट ऑब्जेक्ट में। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट का पॉजिटिव वाला देखा था, एक स्टेटमेंट देखा था जो कि ऑल वाला था। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव वाला हो बट वो पर्टिकुलर हो, मींस सम हो, तो उसमें कौन कौन कंक्लूजन्स फॉलो कर सकते हैं। बट इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम अब यूज नहीं करेंगे। हम लोग वेन डायग्राम क्यों यूज किया था, क्योंकि बताना का मकसद ये था कि हाँ, कोई स्टेटमेंट अगर फॉलो नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इसलिए मैंने एक लेक्चर वेन डायग्राम का बताया था। अब हम लोग वेन डायग्राम वाले तरीके को, मेथड को अब अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब इस अपने जो भी यहाँ रूल लिखा हुआ उसको रब करते हैं, और मैं साइड स्क्रीन पे रूल लगा देता हूं। चलिए, आपके साइड स्क्रीन पे रूल लग गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अनदर टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक ये है कि अब हम लोग 1 बाय 1 एक अनदर स्टेटमेंट पॉजिटिव वाला लेंगे और उसके कंक्लूजन्स को देखेंगे, फिर एक निगेटिव वाला नो वाला स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स को देखेंगे, कौन कौन फॉलो कर सकता है, फिर हम लोग एक बार निगेटिव के पर्टिकुलर को देखेंगे और वो कौन कौन फॉलो करता है। तो देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का सम वाला जो स्टेटमेंट है मैं यहां लिखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है सम कार आर बसेस, कुछ कार जो हैं वो बस हैं। सम कार आर बसेज, ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन्स में आपको यहां पे मेंशन करता हूं, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन यहां लिख देता हूं। मे भी अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपके साइड स्क्रीन पे मैंने पिक्चर लगा दिया है, आप उससे देख करके भी क्लियर कर सकते हो। पहला कंक्लूजन ये कहता है दोस्तों, सम बसेज आर कार, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है, जिनको ट्रिक समझ में आ गया होगा जल्दी से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिनको नहीं आया होगा वो यहां पे ध्यान देंगे। जैसे कि मुझे मालूम है कि ये वाला एक वीडियो जो है ये लाइव वीडियो होगा, जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो लाइव वीडियो ये चलेगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एज ए लाइव वीडियो के तौर पे इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग लाइव क्लास में क्लास करते थे। जैसे कि अगर समीर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से, गौरव अगर आप देख रहे हो तो आप सॉल्व करना खुद से, छोटी अगर आप देख रही हो तो आप भी खुद से सॉल्व करना, और भी जितने लोग हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि उनका नाम भी छूट गया है तो आप कमेंट में, अपने कमेंट बॉक्स में, जो ये वाला वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो अपना नाम दर्ज कराएं और रेगुलर बने रहें इस वीडियो में, तो हम आपके भी नाम को इस वीडियो में, अपने रीजनिंग वाले वीडियो में लेंगे। क्योंकि समीर रेगुलर रहता है, गौरव रेगुलर रहते हैं,
छोटी आप भी रेगुलर रहते हो, साक्षी एक आप भी हैं जो रेगुलर रहते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जैसे एक गोलू है, एक मनीष है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक हाजरा है। ये सब जितने भी लोग हैं सब रेगुलर रहते हैं। तो ये सब अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरे इस वीडियो को, तो आप लोग इस वीडियो को खुद से सॉल्व करेंगे, एज ए लाइव वीडियो की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा लाइव वीडियो चल नहीं रहा, बट मैं फीलिंग दिलाना चाहता हूँ लाइव वाला। तो सम बसेस आर कार, एक पहला कंक्लूजन है, दूसरा कंक्लूजन है सम। द सेकेंड कंक्लूजन इज सम बसेस आर नॉट कार। तीसरा कंक्लूजन है ऑल बसेस आर कार। चौथा कंक्लूजन है ऑल कार्स आर बसेस। पांचवा कंक्लूजन है नो कार इज बस। छठा कंक्लूजन है नो बस इज कार। और सातवां कंक्लूजन है सम कार आर नॉट बस। सम कार आर नॉट बसेस। ये आपको सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। रूल आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं, बाकी रूल आपके साइड बुक में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, नेगेटिव का नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट में ऑल है तो हम उसको सम पढ़ सकते हैं, बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, बट सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते हैं। देन एक हमारा जो रूल नंबर अगला रूल आया था वो क्या आया था कि कोई अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके लास्ट में एक वर्ड छुपा होगा जो कि सम होगा, और अगर कोई एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसके लास्ट में एक वर्ड छुपा होगा जो कि नो होगा, है ना। ये हमारा सारा रूल कहता है। चलो सॉल्व करो। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। जब मैं इसे लाइव में देखूंगा तो पता चल जाएगा कितने लोगों ने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे। चलो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले मैं चेक करूंगा ये कैसा स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें हिंदी लिखने की जरूरत है क्या? अगर हिंदी लिखने की जरूरत है तो इसमें हम हिंदी क्या लिखेंगे? कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस हैं, ये इसका हिंदी हो जाएगा। इसके पॉसिबल कंक्लूजन अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ बस कार हैं, कुछ बस कार नहीं है, सभी बस कार हैं, सभी कार बस हैं, कोई कार बस नहीं है, कोई बस कार नहीं है, कोई कार बस नहीं है। ये हमारा कुछ कार बस नहीं है, ये हमारा हो जाएगा हिंदी में कंक्लूजन। अब देखो, मैंने एक रूल बताया था, रूल नंबर 1, पॉजिटिव कंक्लूजन विल गिव पॉजिटिव स्टेटमेंट विल गिव पॉजिटिव कंक्लूजन। तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन है सबको आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे, काट दीजिएगा। तो ये गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है। देन अगर मैं बात करूं तो लास्ट के तीनों 5, 6 और 7 कंक्लूजन जो है, 5, 6 एंड 7 कंक्लूजन, दीज आर नेगेटिव कंक्लूजन, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो रॉन्ग। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब कितना कंक्लूजन बचा है हमारे पास? तो बस 3 कंक्लूजन बचा, 1, 2 और 1, 3। ये 3 कंक्लूजन बचा है। इन 3 में से कौन करेक्ट होगा ये आप लोगों को बताना है। कैसे पहचानेंगे? अब आते हैं कुछ अनदर रूल पे। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसके लास्ट में एक वर्ड छुपा होगा जो कि सम होगा, इसके लास्ट में एक वर्ड छुपा होगा जो कि सम होगा। ये तो हमारा रूल कहता था। तो अब अगर मैं देखो, एक चीज आप लोगों को बताया था, एक चीज आप लोगों को इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हमको पहले पहचानना होगा कि कंक्लूजन्स और स्टेटमेंट्स जो पढ़े जा रहे हैं, जो ये लिखे जा रहे हैं, वो कैसे लिखे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट जो है वो कार से बस में है, स्टेटमेंट जो है वो कार से बस में है। अब अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन देखोगे तो ये वाला कंक्लूजन बस से कार है,
ये वाला कंक्लूजन भी बस से कार है और ये वाला कंक्लूजन कार से बस है ना। अब देखो पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो ये कंक्लूजन बस से कार है तो हम बस से रीच करेंगे, हम बस की ओर से रीच करेंगे और बस की ओर से रीच करेंगे तो इसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ये जो हिडन वर्ड है क्या है, सम, तो सम बस और कार कैसे पढ़ेंगे हम, सम बस और कार, मतलब कुछ बस जो है वो कार है। तो अगर आप कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को देखोगे तो ये तो एग्जैक्टली वही कह रहा है, सम बस और कार, मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन नंबर थर्ड पे। कंक्लूजन नंबर थर्ड अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, ऑल बस आर कार, ऑल बस आर कार। अगर आप रूल बुक को देखोगे तो मैंने जो लिखा है उसमें क्या लिखा है कि हम ऑल को सम पढ़ सकते हैं बट सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सम बस आर कार लिखा हुआ है ना, मतलब कि बस के साथ क्या जुड़ा हुआ, सम जुड़ा हुआ है, तो क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो, नो, हम ऑल को सम पढ़ सकते थे। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होता ऑल बस आर कार तो हम उसको सम बस आर कार बोल सकते थे, बट सम को ऑल नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर सम बस आर कार है तो हम इसको ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, मींस कंक्लूजन नंबर थर्ड विल बी रॉन्ग। कंक्लूजन थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऑल सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहां देखोगे तो सम कार आर बस है, तो कार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सम जुड़ा हुआ है, कार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सम जुड़ा हुआ है। तो क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो, नहीं, सम को ऑल हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑल कार आर बस क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक ही कंक्लूजन है जो कि करेक्ट है और वो क्या है, सम बसेस आर कार। मतलब क्या हुआ, अगर कोई, हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो उसमें दो कंक्लूजन फॉलो कर रहे थे, और अगर ये पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे और हम लोग अब तीसरे वाले पोर्शन को देखते हैं कि जब हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो और वो नो वाला निगेटिव हो, मतलब कि यूनिवर्सल निगेटिव हो, तब हमारे कौन कौन कंक्लूजन्स ट्रू हो सकते हैं। तो मैं पहले यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। मतलब कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ठीक है। अब इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स पहले मैं लिखता हूं, बाकी आपके साइड स्क्रीन पे भी कंक्लूजन दिख रहा होगा। पहले मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन नंबर 1। क्या है कंक्लूजन नंबर 1, सभी, मतलब ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग। दूसरा, सम कैट्स आर डॉग्स। तीसरा आपको सम कैट्स आर नॉट डॉग, ये तीसरा कंक्लूजन है। चौथा कंक्लूजन, सम डॉग्स आर नॉट कैट। चौथा कंक्लूजन के बाद पांचवा कंक्लूजन क्या है, तो पांचवा कंक्लूजन है सम डॉग आर कैट। छठा कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर कैट। सातवां कंक्लूजन, द सेवेंथ कंक्लूजन विल बी सम डॉग आर नॉट कैट, ये हो गया, सम डॉग आर नॉट कैट ये आ गया है, सम डॉग आर कैट ये भी आ गया, ऑल डॉग आर कैट आ गया। हाँ, नो वाला एक छूटा हुआ है, तो नो डॉग इज कैट। ये सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं। अब जितने लोगों को समझ में आ रहा था वो लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर को बताएंगे कौन कौन कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा, पॉसिबल कंक्लूजन्स कौन कौन जो होगा वो ट्रू होगा। मैं इस वीडियो को
आप लोगों के साथ कमेंट में देखता हूं, लाइव रहता हूं जब ये वाला वीडियो लाइव चलता है अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो आप लोगों के सारी एक्टिविटीज़ को मैं भी देखता रहता हूं। और किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न होता है अगर, तो आप लाइव में कमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये एक अपलोडेड वीडियो है, बट ये वीडियो मैं लाइव में अपलोड करता हूँ, मतलब कि पहले रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसको चलाता हूँ लाइव में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, वीडियो को देखना चाहते हो लाइव में, जिसमें आपके साथ मैं खुद भी इस वीडियो को देखता रहूँगा, और अगर आपको किसी को कोई डाउट होगा तो मैं वहाँ पे डाउट को क्लियर करता रहूँगा। तो जिन लोगों को वीडियो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर भी करूँगा। चलो बताओ जल्दी से, इसमें से कौन कौन कंक्लूजन जो है वो ट्रू होंगे और कौन कौन जो है वो फॉल होंगे। तो पहले हम बताते हैं कि ये कैसा स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है नेगेटिव वाला। तो क्या इस स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन्स आएगा? कभी नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट जो है, पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। क्यों? दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल्सो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा कंक्लूजन भी क्या, सॉरी पांचवा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छठा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मेरे पास कितने स्टेटमेंट कंक्लूजन बच गए? मेरे पास 3 बच गए। कौन कौन? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम चलते हैं दूसरे रूल से, अपने इन कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कौन ट्रू होगा कौन फॉल होगा। तो मैं एक बात बताया था, अगर निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट है तो निगेटिव स्टेटमेंट में एक वर्ड छुपा होगा जो कि नो होगा। नो वर्ड क्या होगा? हिडन होगा। निगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए एक वर्ड छुपा होता है, हिडन होता है, जो कि नो होता है। मैंने बताया था ना रूल, यहाँ अगर आप देख रहे होगे तो पता भी चल रहा होगा। अब अगर मैं कंक्लूजन नंबर 3 को देखूं तो ये कंक्लूजन नंबर अगर 3 को देखूंगा तो ये कंक्लूजन कैट टू डॉग है। ये कंक्लूजन कहां से कहां है? कैट से डॉग है। तो हम कैट से डॉग अगर पढ़ेंगे तो कैट से डॉग है क्या लिखा हुआ? नो कैट इज डॉग। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया हुआ है। और अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो क्या बोल रहा है? सम कैट आर नॉट डॉग। मतलब क्या आप नो को सम नॉट पढ़ सकते हो? देखो सम नॉट बोला है ना, सम कैट आर नॉट, मतलब यही तो हुआ सम नॉट। तो क्या आप नो को सम नॉट पढ़ सकते हो? तो रूल के हिसाब से हम नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, बट सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कंक्लूजन जो है ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देन आप देखोगे यहाँ पे तो सम डॉग आर नॉट कैट। तो अगर आप देख रहे हो कंक्लूजन को गौर से, तो ये कंक्लूजन डॉग से कैट में है। ये कंक्लूजन डॉग से कैट में है। तो आप डॉग से कैट पढ़ोगे और डॉग से कैट डॉग से कैट अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ क्या? नो डॉग इज कैट। नो डॉग इज कैट। तो क्या आप नो को सम नॉट पढ़ सकते हो? ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। मतलब क्या हुआ? सम डॉग इज आर नॉट कैट भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सम डॉग आर नॉट कैट भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। किनको समझ में नहीं आ रहा है? जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट, लाइव कमेंट जो चल रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है? जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत इजी वे में बहुत धीरे धीरे समझाया, तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। नेक्स्ट कंक्लूजन आपका क्या बच गया? ये वाला 7-1 क्या है? नो डॉग इज कैट। तो ऑब्वियसली ये तो वही लिखा हुआ नो डॉग इज कैट, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मींस क्या हुआ? ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन्स ट्रू कराता है, फॉलो कराता है। बात समझ में आई? कैसे कैसे 3 कंक्लूजन फॉलो किए पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंक्लूजन और बचा, एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है पर्टिकुलर वाला, उसको भी ट्राई करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा सिंगल पोर्शन वाला जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोगों को इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और जो रूल बुक भी दूंगा तो उस रूल बुक को हिंदी में भी लिख दूंगा। ठीक है? मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो अगर आप 1 घंटे में 2 घंटे का कंटेंट इंग्लिश से समझ पाओ, तो आप हिंदी में अगर मैं लिखने जाऊंगा तो हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो 2 घंटे का कंटेंट 1 घंटे में पढ़ लोगे, बट अगर आप हिंदी में पढ़ने जाओगे तो 1 घंटे का कंटेंट 2 घंटा भी आपको लग सकता है। तो टाइम बचाइए, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट और है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी।
सम पेन आर नॉट कॉपी। अब इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और बताना है कौन कौन फॉलो करेगा और कौन कौन फॉलो नहीं करेगा। सम पेन आर नॉट कॉपी ये दिया हुआ है, नो पेन, पेन को सिर्फ पी लिख रहे हैं, कॉपी को सी लिख देंगे, नो पी इज सी। दूसरा कंक्लूजन आपके सामने है, सम पी इज सी। तीसरा कंक्लूजन आपके सामने है, नो सी इज पी, मतलब नो कॉपी इज पेन। चौथा कंक्लूजन आपके सामने है, ऑल पी आर, ऑल पी आर, यहां भी आर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑल पी आर सी। पांचवा कंक्लूजन आपके सामने, ऑल सी आर पी। छठा कंक्लूजन है आपके सामने, सम सी आर नॉट पी, सम सी आर नॉट पी। और एक कंक्लूजन्स बचा हुआ है, वो कंक्लूजन्स कोई होगा, देखता हूं, लेट मी चेक। नो कॉपी इज पेन, नो कॉपी इज पेन, ओके। सम कॉपी आर पेन, सम पेन आर कॉपी, और सम कॉपी आर पेन ये छूट गया है ना, हाँ, सम कॉपी आर पेन ये छूटा हुआ है, तो ये लिख लीजिए एक, सम सी आर पी। ये पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं, ये पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं। अब इन पॉसिबल कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। अगर आप इसे देखोगे तो इसको देख करके आप ये बताओगे कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। तो देखो यहाँ पहले ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। क्या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा? नो। मतलब क्या हुआ, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब बचा कितना, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो तीन वाले जो बचे हुए हैं वो कौन कौन है उसको मैं यहाँ मार्क करता हूँ। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीन कंक्लूजन्स हैं। अब इन तीन कंक्लूजन्स को अगर आप देखोगे गौर से तो क्या दिख रहा है आपको, दिख ये रहा है कि नो पी इज सी। तो अगर कोई पेन कॉपी नहीं है आपके सामने है, यहाँ पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ, सम पेन आर नॉट कॉपी, मतलब सम नॉट लिखा हुआ है ना, सम नॉट लिखा हुआ है। तो सम नॉट को क्या आप नो पढ़ सकते हो? नहीं, सम नॉट को हम नो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई क्या? ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चल करके आपको एक दूसरा कंक्लूजन है आपके सामने। पहले कंक्लूजन नंबर 7, सॉरी कंक्लूजन नंबर 6, इसको देखो। सम सी आर नॉट पी, सम सी आर नॉट पी। तो सम सी आर नॉट पी क्या हो जाएगा? तो सम सी आर नॉट पी जो है, देखो एक चीज़ बताना चाहेंगे, एक चीज़ बताना चाहेंगे। रूल बुक में जो मैंने आपको बताया है कि निगेटिव स्टेटमेंट में नो वर्ड जो होता है वो हिडन होता है, वो यूनिवर्सल के केस में होता है, वो पर्टिकुलर के केस में नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैंने जो रूल बुक लिखा है उस रूल बुक में भी मैंने मेंशन किया है, नो वाला जो निगेटिव स्टेटमेंट है उसके लास्ट वर्ड में नो हिडन होगा, बट जो सम नॉट वाला निगेटिव वर्ड है उसके लास्ट में नो हिडन नहीं होता है। इसमें हम श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हिडन है कहाँ हिडन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर उसके हिसाब से ये भी कंक्लूजन गलत होगा, ये भी कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं है क्या है, ठीक है। और ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब केवल और मतलब कोई भी कंक्लूजन निगेटिव स्टेटमेंट का ट्रू नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में क्या होता है, सम वर्ड हिडन होता है। निगेटिव स्टेटमेंट के लास्ट में क्या होता है, नो वर्ड हिडन होता है। बट वो केवल और केवल पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, जो हमारा पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ, जिसमें इंफॉर्मेशन 100% हो। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता नो कॉपी इज पेन या नो पेन इज कॉपी, उस कंडीशन में लास्ट में एक वर्ड छुपा होता है, वो नो होता है। बट सम कॉपी आर नॉट पेन, उस कंडीशन में लास्ट में नो वर्ड छुपा नहीं होता है। तो अगर आप उस कंक्लूजन को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
ये सिंगल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग जब मोर देन टू स्टेटमेंट को देखेंगे तो मोर देन टू स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग का रूल भी चेक करेंगे कि मिक्सिंग कब अलाउ होगी, मिक्सिंग कब अलाउ नहीं होगी। तो अभी हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स को और सारे पॉसिबल स्टेटमेंट्स को देखे हैं। 4 स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ाया है आपको। पहला स्टेटमेंट पढ़ाया था ऑल वाला, दूसरा पढ़ाया था सम वाला, तीसरा पढ़ाया था नो वाला, चौथा पढ़ाया था सम नॉट वाला। क्लियर है? अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी करा देना चाहता हूँ, ब्रीफ समरी करा देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है? सिंगल स्टेटमेंट वाले सारे कंक्लूजन्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहता हूं 4 पॉसिबल स्टेटमेंट्स थे हमारे पास। पहला स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, दूसरा आपको था सम ए आर बी, तीसरा था आपके पास सम ए आर नॉट बी, और चौथा था आपके पास नो ए इज बी। अगर आप गौर से देखोगे तो हमने बताया था कि इसमें 2 कंक्लूजन्स जो होते हैं वो क्या होते थे, फॉलो करते थे। वो कौन 2 कंक्लूजन्स था? एक कंक्लूजन होगा सम ए आर बी और दूसरा कंक्लूजन था सम बी आर ए। ये 2 कंक्लूजन्स पॉजिटिव वाले इसमें ट्रू होते हैं। इसमें कौन ट्रू होगा? तो एक ही कंक्लूजन ट्रू होता था। अभी हम लोगों ने देखा है कि सम बी आर ए, बस यही ट्रू होगा, बाकी और कोई ट्रू नहीं होगा। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 कंक्लूजन ट्रू हो रहे थे ना, इसमें 3 कंक्लूजन ट्रू हो रहे थे शायद। किसमें? ये वाले में। फोर्थ वाले में क्या हो रहे थे? इसमें कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं हुआ। इसमें तो 1 हुआ, इसमें 0 हुआ, और इसमें मैं देखूं तो इसमें 3 था। कौन कौन था? देखो सम ए आर नॉट बी, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपको नो बी इज ए, और तीसरा हो जाएगा सम बी इज नॉट ए या आर नॉट ए। ये 3 कंक्लूजन्स फॉलो हुए थे। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और लाइव कमेंट में कमेंट करके बताना है अभी। ठीक है? चलो, तो आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ और उसका आप लोगों को आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैं लिख रहा हूं सम मैंगो आर बनाना। सम मैंगोज आर बनाना। ठीक है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं। कंक्लूजन्स यहां मैं लिख रहा हूं, कंक्लूजन्स मैं यहां लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं, पहला कंक्लूजन मैं यहां लिख रहा हूं ऑल बनाना आर मैंगो। दूसरा कंक्लूजन मैं यहां लिख रहा हूं सम बनाना आर मैंगो। और तीसरा कंक्लूजन मैं यहां लिख रहा हूं नो बनाना इज मैंगो। अब आपको बताना है इन 3 कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, मतलब फॉलो करेगा, और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। जल्दी से एवरीवन सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से एवरीवन सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करके, अभी आपको कमेंट करके बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा और कौन सा कंक्लूजन फॉल होगा, मतलब कि गलत होगा। ठीक है? चलो जल्दी से बताओ। मैंने स्टेटमेंट एक दिया है सम मैंगो आर बनाना, उसमें से 3 कंक्लूजन्स मैंने दिए हैं। पहला कंक्लूजन दिया है ऑल बनाना आर मैंगो, दूसरा कंक्लूजन दिया है सम बनाना आर मैंगो, तीसरा कंक्लूजन दिया नो बनाना इज मैंगो। ऑप्शन अगर चाहो तो लिख सकते हो, कौन कौन सही होगा लिख देता हूं। ऑल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओनली 1 and 2। तीसरा आपको ऑप्शन दे रहा हूं ओनली 2 and 3। और चौथा कंक्लूजन दे रहा हूं, या चौथा आपको दे रहा हूं
ऑप्शन ओनली टू, एक और दे रहा हूं पांचवा, ऑप्शन नंबर ई, ओनली 3। कौन होगा सही बताओ जल्दी से, कौन होगा सही बताओ जल्दी से। क्या ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, या ऑप्शन 4 सही होगा, या ऑप्शन 5 सही होगा? जल्दी से बताओ कौन सही होगा, जल्दी से बताओ कौन सही होगा। तो वेरी गुड, बहुत लोगों ने करेक्ट ऑप्शन भी, आंसर भी दिया होगा मेरे ख्याल से। जब मैं इस वीडियो को देखूंगा तो मुझे पता है कि बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो। अभी फिलहाल हम जिनको समझ में नहीं आ रहा वहां बताना चाहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, सम मैंगो आर बनाना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ आम केला नहीं है, कुछ मैंगो बनाना नहीं, कुछ मैंगो बनाना है, कुछ आम केला है। ये आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है दोस्त, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा? नो। मतलब क्या हो गया, ये वाला तो देख के गलत हो गया, ये वाला देख के गलत हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें जिसमें था हटा दो, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल करेक्ट बोल रहा है। अब मेरे ख्याल से बस 2 ऑप्शन बच गया। कौन कौन? एक ऑप्शन बच गया बी और एक ऑप्शन बच गया डी। अब बताओ बी सही होगा या डी सही होगा? तो देखते हैं क्या पहला वाला सही होगा। अगर पहला वाला सही हुआ और दूसरा वाला भी सही हुआ तो ये सही हो जाएगा, और नहीं और केवल दूसरा सही है तो ये सही हो जाएगा। देखते हैं, ऑल बनाना और मैंगो, ये वाला स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लास्ट में क्या छुपा होगा, सम वर्ड छुपा होगा। अब सम को हम क्या ऑल पढ़ सकते हैं क्या? तो देखेंगे पहले रीड कैसे कर रहे हैं, बनाना से मैंगो, सम बनाना और मैंगो, ये आपके सामने रीड करके पता चल रहा है कि कंक्लूजन्स हैं। अब क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो? क्या आप सम को ऑल पढ़ सकते हो? नो। मतलब क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब ये वाला देखो, सम बनाना और मैंगो, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि सम बनाना और मैंगो एग्जैक्टली यही हम पढ़ रहे हैं। मतलब क्या हो गया, ओनली 2 सही हो गया, केवल और केवल कंक्लूजन नंबर 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोग अपने अनदर टॉपिक पे चलेंगे कल, और वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक होगा मिक्सिंग वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। चलो देखते हैं, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको समझो। some cats are not sorry some cat are not dog, some cat are not dog। ये आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट है। कंक्लूजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंक्लूजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और कंक्लूजन्स क्या है, नंबर 1 कंक्लूजन देखो आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला कंक्लूजन नंबर 1, वेरी फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल कैट आर डॉग्स। दूसरा कंक्लूजन, नो कैट्स इज डॉग। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन फॉल है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देख करके जल्दी से बताओ, सॉल्व करके कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल होगा। तो आपको ध्यान में क्या क्या चीज़ रखना है, रूल बुक ध्यान में रखना है। रूल बुक साइड में लिखा हुआ है, रूल बुक को एक बार ध्यान में रखो और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल होगा। तो मैं पहले देखूंगा रूल बुक के अकॉर्डिंग, तो पहले क्या बताऊंगा कि ये कैसा स्टेटमेंट है, ये तो बता दो। तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है। और मैंने एक बात बताया था अभी मैंने एक बात बताया है, निगेटिव पर्टिकुलर जो होगा वो कोई भी कंक्लूजन्स नहीं देता है पर्टिकुलरली, अकेले, मतलब कि इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन जब उसको साथ में मिलाएंगे तो वो देगा, बट लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें, एक ही कंक्लूजन से, एक ही स्टेटमेंट से अगर एक सिंगल कंक्लूजन निकालना हो, जैसे देखो
स्टेटमेंट कैट और डॉग में है और कंक्लूजन भी कैट और डॉग में ही है। तो अगर इंडिविजुअल कंक्लूजन्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल कंक्लूजन जो है वो नहीं देता है, इसका मतलब दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रू नहीं है, कोई भी ट्रू नहीं है। ये क्या हो गया आपके सामने, आंसर हो गया। बात समझ में आई। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाए प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। चलो, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। ऑल ए आर बी, मैं इसको डायरेक्टली ए और बी में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके पॉसिबल कंक्लूजन्स लिख रहा हूं मैं। कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या, देखिए ये ट्रू होगा, सम बी आर ए। दूसरा, सम बी आर नॉट ए। तीसरा, सम ए आर बी। ये तीन कंक्लूजन्स मैंने लिखा है। इन तीन कंक्लूजन्स में आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉल होगा। विच वन विल बी करेक्ट एंड विच वन विल बी रॉन्ग। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप पहले सॉल्व करने में क्या बताओगे कि ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव यूनिवर्सल है। अगर पॉजिटिव यूनिवर्सल है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा, मतलब ये वाला गलत हो गया। अब देखते हैं, ये है ऑल ए आर बी, तो स्टेटमेंट ए से बी में है। कंक्लूजन्स अगर ए से बी वाला देखोगे तो ये वाला है, ए से बी वाला कंक्लूजन ये वाला है। अब ए के पीछे है ऑल, तो क्या ऑल को आप सम पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं रूल बुक के अकॉर्डिंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसके लास्ट में क्या वर्ड छुपा होगा, तो सम वर्ड हिडन होगा। अब क्या आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे रहता ऑल बी आर ए तो वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। मतलब क्या हुआ, ओनली वन एंड थर्ड विल बी करेक्ट, ओनली वन एंड थर्ड विल बी करेक्ट। एक क्वेश्चन और देता हूं और हम अपने आज के लेक्चर को, आज की क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, जस्ट वेट ए सेकंड। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलो अब दिख रहा होगा आई थिंक। थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैंने कम कर दिया है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी घट गई होगी, बट दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने दिया था ऑल ए आर बी करके, ऑल बी आर ए करके, और इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना था। तो देख करके बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो बता दिया आपने, ऑप्शन 1 एंड 3, मतलब कंक्लूजन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा और उसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। क्लियर है दोस्तों, मिलेंगे फिर हम लोग कल अपने अनदर वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अलविदा, टाटा, सी यू।